नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रेया। स्वागत है आपका मूनलाइट किड्स चैनल पर, जहां हम लेकर आए हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 2025 के अब तक के सभी जीके, जीएस, साइंस और कंप्यूटर के पूछे गए सवाल एक ही जगह पर सटीक जवाबों और आसान व्याख्या के साथ। अगर आप रेलवे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि यहाँ हम कवर करेंगे हर वो सवाल जो एग्जाम में दोबारा पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ज्ञान भरा सफर और देखते हैं आप कितने सवालों के सही जवाब दे पाते हैं। विच कंट्री इज नोन फॉर इट्स यूनिक ड्रैगन किंग मोनार्की? ए बांग्लादेश, बी श्रीलंका, सी चाइना, डी भूटान। आपका सही जवाब हो जाएगा डी भूटान। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में पीसीबी का पूर्ण रूप क्या है? ए प्रोग्राम कंट्रोल बोर्ड, बी परमानेंट कोड बफर, सी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, डी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। आपका सही जवाब हो जाएगा सी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। एनसीसीएफ का पूर्ण रूप क्या है? ए नेशनल कोऑपरेटिव कन्फेडरेशन फॉर फूड सप्लाईज, बी नेशनल कंज्यूमर कोऑपरेटिव फॉर फूड डिस्ट्रीब्यूशन, सी नेशनल कंज्यूमर कन्फेडरेशन फॉर फूड, डी नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। आपका सही जवाब हो जाएगा डी नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। 18 अगस्त 2025 में शैक्षणिक अनुसंधान और सैन्य आवश्यकताओं को जोड़ने के लिए आईआईटी मद्रास में COAS जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने किस सुविधा का उद्घाटन किया? ए डिफेंस इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर, बी प्रोजेक्ट CMBHAV सिक्योर आर्मी मोबाइल लैब, सी अग्निशोध इंडियन आर्मी रिसर्च सेल, डी भारत मिलिट्री टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन हब। आपका सही जवाब हो जाएगा सी अग्निशोध इंडियन आर्मी रिसर्च सेल। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के चंद्रयान 2 मिशन के लॉन्च के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ए डॉ मनमोहन सिंह, बी नरेंद्र मोदी, सी पी वी नरसिम्हा राव, डी अटल बिहारी वाजपेयी। आपका सही जवाब हो जाएगा बी नरेंद्र मोदी। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में कौन सा पारंपरिक नृत्य रूप सज्जित छड़ियों के जोड़े के साथ किया जाता है और नवरात्रि में प्रसिद्ध है? ए भांगड़ा, बी डांडिया, सी कोली, डी बिहू। आपका सही जवाब हो जाएगा बी डांडिया। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। गाथा सप्तशती या सप्तशती ग्रंथ की रचना किसने की थी? ए गौतमी पुत्र, बी सातकर्णी प्रथम, सी हाल, डी श्रीमुख। आपका सही जवाब हो जाएगा सी हाल। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। जुलाई 2025 में भारतीय सेना ने एकीकृत कॉम्बैट यूनिट्स का गठन शुरू किया, जिन्हें क्या कहा जाता है? ए अग्नि मल्टी डोमेन कॉम्बैट यूनिट्स, बी वज्र इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स, सी रुद्र ऑल आर्म्स ब्रिगेड्स, डी सेना कंबाइंड ऑपरेशन ब्रिगेड्स। आपका सही जवाब हो जाएगा सी रुद्र ऑल आर्म्स ब्रिगेड्स। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग जोन्स लाइज बिटवीन लो एंड हाई टाइड इन सी मार्जिन्स? ए नियर शोर, बी शोर लाइन, सी टाइडल जोन, डी फॉर शोर। आपका सही जवाब हो जाएगा सी टाइडल जोन। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। 10 जून 2025 की सतत विकास रिपोर्ट के अनुसार SDG सूचकांक में भारत की रैंक क्या थी? ए 99, बी 106, सी 114, डी 121। आपका सही जवाब हो जाएगा सी 114। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। MS पावरपॉइंट 2019 में ओपन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट प्रयोग होता है? ए Ctrl+O, बी Alt+O, सी Ctrl+Shift+O, डी Shift+O। आपका सही जवाब हो जाएगा ए Ctrl+O। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। 3 मार्च 2025 को मनाए गए विश्व वन्यजीव दिवस की थीम क्या थी? ए वन्यजीव संरक्षण के लिए साझेदारियां, बी वन और आजीविका, लोगों और ग्रह को बनाए रखना, सी पारिस्थितिकी तंत्र के पुनःस्थापन के लिए प्रमुख प्रजातियों की पुनर्प्राप्ति, डी वन्यजीव संरक्षण, वित्त, लोगों और ग्रह में निवेश। आपका सही जवाब हो जाएगा डी वन्यजीव संरक्षण, वित्त, लोगों और ग्रह में निवेश। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं।
पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण किस संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है? ए 74वां संशोधन, बी 75वां संशोधन, सी 73वां संशोधन, डी 70वां संशोधन। आपका सही जवाब हो जाएगा सी 73वां संशोधन। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के उत्तर मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए बिलासपुर, बी जबलपुर, सी प्रयागराज, डी जयपुर। आपका सही जवाब हो जाएगा सी प्रयागराज। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। MS एक्सेल 2019 में अधिकतम कॉलम चौड़ाई कितनी हो सकती है? ए 409, बी 323767, सी 255 पिक्सेल्स के रूप में, डी 255 डिफॉल्ट फॉन्ट में कैरेक्टर की संख्या। आपका सही जवाब हो जाएगा डी 255 डिफॉल्ट फॉन्ट में कैरेक्टर की संख्या। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 शिशुओं की वह संख्या है जिनकी मृत्यु कितनी आयु से पहले होती है? ए 2 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 1 वर्ष, डी 5 वर्ष। आपका सही जवाब हो जाएगा सी 1 वर्ष। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्र राज्य विधायी संबंध के पहलू कौन कौन से हैं? 1 क्षेत्रीय विस्तार, 2 विधायी विषयों का वितरण, 3 राज्य क्षेत्र में संसदीय विधायन, 4 राज्य विधायन पर केंद्र का नियंत्रण। ए केवल 2 और 3, बी सभी 1, 2, 3 और 4, सी केवल 1 और 2, डी केवल 1, 2 और 3। आपका सही जवाब हो जाएगा बी। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। गंगा पर विजय प्राप्त करने वाला चोल शासक कौन था? ए आदित्य, बी राजराज प्रथम, सी राजेंद्र प्रथम, डी विजयालय। आपका सही जवाब हो जाएगा सी राजेंद्र प्रथम। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। MS वर्ड 2019 में कर्सर के बाईं ओर के शब्द को डिलीट करने का शॉर्टकट क्या है? ए ऑल्ट प्लस बैकस्पेस, बी कंट्रोल प्लस बैकस्पेस, सी कंट्रोल प्लस डिलीट, डी शिफ्ट प्लस बैकस्पेस। आपका सही जवाब हो जाएगा बी कंट्रोल प्लस बैकस्पेस। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। MS वर्ड 2019 में कर्सर के बाईं ओर के शब्द को तुरंत डिलीट करने का शॉर्टकट क्या है? ए ऑल्ट प्लस बैकस्पेस, बी कंट्रोल प्लस बैकस्पेस, सी कंट्रोल प्लस डिलीट, डी शिफ्ट प्लस बैकस्पेस। आपका सही जवाब हो जाएगा बी कंट्रोल प्लस बैकस्पेस। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। पंचायतों के गठन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ए अनुच्छेद 240, ए, बी अनुच्छेद 240, बी, सी अनुच्छेद 240, ओ, डी अनुच्छेद 240, सी। आपका सही जवाब हो जाएगा डी अनुच्छेद 240, सी। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा विभज्योतकी ऊतक पर्वत संधि पर पाया जाता है और घास की पुनः वृद्धि में सहायक होता है? ए स्थापी, बी शीर्षस्थ, सी अंतर्वेशी, डी पार्श्वीय। आपका सही जवाब हो जाएगा सी अंतर्वेशी। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय नागरिकता के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? 1 नागरिकता राज्य सूची में दी गई है। 2 संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित हैं। 3 नागरिकता प्राप्त करने के केवल 3 तरीके हैं। ए केवल 3, बी 1, 2 और 3, सी केवल 2, डी केवल 1 और 2। आपका सही जवाब हो जाएगा सी केवल 2। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। Why does evaporation cause cooling? A. Because evaporation increases particle size. B. Because evaporation reduces air pressure. C. Because particles absorb latent heat from the surroundings during evaporation. D. Because particles lose heat to the surroundings during evaporation. आपका सही जवाब हो जाएगा C. Because particles absorb latent heat from the surroundings during evaporation. चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पादप अपनी पत्तियों पर पड़ने वाली सौर ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं? ए 10%, बी 1%, सी 5%, डी 0.01%। आपका सही जवाब हो जाएगा बी 1%। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। शहरों में रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत क्या कहलाता है? ए वृद्धि दर, बी जनसंख्या घनत्व, सी अशोधित जन्म दर, डी शहरीकरण। आपका सही जवाब हो जाएगा डी शहरीकरण।
चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। राहुल की आयु ज्ञात करें। 1. राहुल के जन्म के समय उसके पिता की आयु 33 वर्ष थी। 2. राहुल अपनी मां से 29 वर्ष छोटा है। ए. केवल कथन 2 पर्याप्त है। बी. दोनों कथन एक साथ पर्याप्त हैं। सी. दोनों कथन पर्याप्त नहीं हैं। डी. केवल कथन 1 पर्याप्त है। आपका सही जवाब हो जाएगा बी. दोनों कथन एक साथ पर्याप्त हैं। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक मातृ देखभाल का घटक नहीं है? ए. स्तनपान से संबंधित शिक्षा। बी. टिटनेस प्रतिरक्षीकरण। सी. आयरन और फोलिक एसिड की पूरकता। डी. अंतःगर्भाशयी प्रतिरक्षीकरण। आपका सही जवाब हो जाएगा बी. दोनों कथन एक साथ पर्याप्त हैं। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में किस खिलाड़ी के फाइनल में रिटायर हो जाने के कारण कार्लोस अल्काराज ने अपना पहला सिंसिनेटी ओपन खिताब जीता? ए. नोवाक जोकोविच। बी. जानिक सिन्नर। सी. दानिल मेडवेदेव। डी. अलेक्जेंडर ज्वेरेव। आपका सही जवाब हो जाएगा बी. जानिक सिन्नर। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय वन की विशेषता है? ए. आबनूस और महोगनी वृक्ष। बी. सागौन की प्रजाति। सी. रॉयल बंगाल टाइगर। डी. बांज और चेस्टनट जैसे सदाबहार वृक्ष। आपका सही जवाब हो जाएगा डी. बांज और चेस्टनट जैसे सदाबहार वृक्ष। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। एक विद्यार्थी कैल्शियम कार्बोनेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl मिलाता है। कौन सा प्रायोगिक अवलोकन गैस निर्माण की पुष्टि करता है? ए. बुदबुदाहट देखी जाती है। बी. तीखी गंध आती है। सी. श्वेत अवक्षेप का निर्माण होता है। डी. विलयन गुलाबी में परिवर्तित हो जाता है। आपका सही जवाब हो जाएगा ए. बुदबुदाहट देखी जाती है। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। संपूर्ण विश्व में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 2013 में चीन की वैश्विक अवसंरचना पहल क्या है? ए. ग्रेट वॉल इनिशिएटिव। बी. बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। सी. इकोनॉमिक कॉरिडोर। डी. इकोनॉमिक बेल्ट इनिशिएटिव। आपका सही जवाब हो जाएगा बी. बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। 5 अगस्त 2025 को स्थलरुद्ध विकासशील देशों पर तीसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन किस देश में शुरू हुआ? ए. किर्गिजस्तान। बी. कजाकिस्तान। सी. तुर्कमेनिस्तान। डी. उज्बेकिस्तान। आपका सही जवाब हो जाएगा बी. कजाकिस्तान। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कण्व वंश की नींव रखी? ए. रुद्रदामन। बी. वासुदेव। सी. मेनांडर। डी. पुष्यमित्र। आपका सही जवाब हो जाएगा बी. वासुदेव। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में गरीबी उन्मूलन के लिए बनाई गई नीति SGSY का पूर्ण रूप क्या है? ए. स्वर्ण ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। बी. स्वच्छ ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वच्छ ग्राम स्वरोजगार योजना। सी. स्वर्णा जयंती ग्राम समृद्धि योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम समृद्धि योजना। डी. स्वाभिमान ग्राम सुरक्षा योजना, स्वाभिमान ग्राम सुरक्षा योजना। आपका सही जवाब हो जाएगा ए. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उग्रवादी चरण के प्रमुख नेता कौन थे, जिन्होंने स्वदेशी, आत्मनिर्भरता और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रत्यक्ष कार्रवाई पर जोर दिया था? ए. दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और MG रानाडे। बी. राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और MG रानाडे। सी. सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता और आनंद चार्ल्स। डी. बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और अश्विनी कुमार दत्त। आपका सही जवाब हो जाएगा डी. बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और अश्विनी कुमार दत्त। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। न्यूट्रॉन के बारे में कौन सा कथन सही है? ए. उनमें ऋणात्मक आवेश होता है। बी. वे उदासीन होते हैं। सी. वे प्रोटॉन से भारी होते हैं। डी. उनमें धनात्मक आवेश होता है। आपका सही जवाब हो जाएगा बी. वे उदासीन होते हैं। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा HTTP स्टेटस कोड यह इंगित करता है कि रिक्वेस्टेड वेब पेज स्थायी रूप से नई लोकेशन पर मूव कर दिया गया है? ए. 301। बी. 404। सी. 500। डी. 302। आपका सही जवाब हो जाएगा सी. 500।
चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथी पक्ष के प्रति झुकाव रखने वाले नेता रास बिहारी घोष ने कांग्रेस के किन 2 अधिवेशनों की अध्यक्षता की? ए. सूरत 1907 और मद्रास 1908, बी. बॉम्बे 1800 पीएचसी और मद्रास 1887, सी. लाहौर 1909 और कलकत्ता 1911, डी. कलकत्ता 1906 और सूरत 1908। आपका सही जवाब हो जाएगा ए. सूरत 1907 और मद्रास 1908। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के अनुसार 2023 में किस प्रजाति को भारत में सबसे बड़ी मौजूदा गोजाति के रूप में मान्यता दी गई है? ए. पाक, बी. गौर, सी. वन भैंस, डी. नीलगाय। आपका सही जवाब हो जाएगा बी. गौर। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए 1988 में स्थापित जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC की स्थापना किन 2 संगठनों द्वारा की गई थी? ए. विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEEP, बी. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC, सी. विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, डी. अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA और विश्व व्यापार संगठन WTO। आपका सही जवाब हो जाएगा सी. विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में 1856 के सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम में सिपाहियों से क्या अपेक्षा की गई थी? ए. ब्रिटिश अधिकारियों की अनुमति के बिना विवाह करने पर प्रतिबंध, बी. कुछ सिपाहियों के धार्मिक विश्वासों का उल्लंघन करते हुए अनिवार्य विदेशी सेवा, सी. दाढ़ी रखने या जाति चिह्न जैसे धार्मिक प्रतीक धारण करने पर प्रतिबंध, डी. सेवा में शामिल होने से पहले सिपाहियों का ईसाई धर्म में धर्मांतरण अनिवार्य। आपका सही जवाब हो जाएगा बी. कुछ सिपाहियों के धार्मिक विश्वासों का उल्लंघन करते हुए अनिवार्य विदेशी सेवा। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली जलवायु वर्गीकरण प्रणाली कौन सी है? ए. कोपेन वर्गीकरण, बी. ट्रियार्था वर्गीकरण, सी. थॉर्नथवेट वर्ग, डी. स्ट्रालर वर्गीकरण। आपका सही जवाब हो जाएगा ए. कोपेन वर्गीकरण। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक बिंब को लेंस के सामने इस प्रकार रखा जाता है कि वह बिंब की दिशा में ही लेंस से 10 सेंटीमीटर है की दूरी पर एक आभासी प्रतिबिंब बनाता है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन ज्ञात करें। ए. आवर्धन आस 0.66, बी. आवर्धन आस 0.5, सी. आवर्धन आस 0.75, डी. आवर्धन आस 0.33। आपका सही जवाब हो जाएगा बी. आवर्धन आस 0.5। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। किस सम्राट के शासनकाल के दौरान जयपुर में हवा महल का निर्माण किया गया था? ए. चंद्रगुप्त मौर्य, बी. सवाई प्रताप सिंह, सी. अशोक, डी. राणा प्रताप सिंह। आपका सही जवाब हो जाएगा बी. सवाई प्रताप सिंह। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में प्रवेश करने से पहले शक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से आए थे? ए. उत्तरी अफ्रीका, बी. पश्चिमी यूरोप, सी. दक्षिण पूर्व एशिया, डी. मध्य एशिया। आपका सही जवाब हो जाएगा डी. मध्य एशिया। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अनुच्छेद 51 ए बी किस बात पर बल देता है? ए. स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखना और उनका पालन करना, बी. भारत की संप्रभुता बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, सी. राष्ट्रीय एकीकरण और एकता को बढ़ावा देना, डी. सार्वजनिक संपत्ति को संरक्षित रखना। आपका सही जवाब हो जाएगा ए. स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखना और उनका पालन करना। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय भारत में छोटे धन संबंधी हिस्सेदारी के सिविल मामलों का समाधान करता है? ए. सत्र न्यायालय, बी. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सी. मुंसिफ न्यायालय, डी. अधीनस्थ न्यायाधीश न्यायालय। आपका सही जवाब हो जाएगा सी. मुंसिफ न्यायालय। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यथार्थ रूप से वर्णन करता है कि SCII यूनिकोड के साथ बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी कैसे सुनिश्चित करता है? ए. U+007F के बाद के सभी यूनिकोड प्रतीकों को शामिल करने हेतु ASCII को संशोधित किया गया था। बी. यूनिकोड के पहले 108वें कोड पॉइंट ASCII मानों से बिल्कुल मेल खाते हैं। सी. ASCII यूनिकोड की पूरी रेंज के समान 8 बिट एन्कोडिंग का उपयोग करता है। डी. यूनिकोड ने ASCII कंट्रोल कैरेक्टर को पूर्ण रूप से हटा दिया। आपका सही जवाब हो जाएगा बी. यूनिकोड के पहले 108वें कोड पॉइंट ASCII मानों से बिल्कुल मेल खाते हैं। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। नीति आयोग की वार्षिक रिपोर्ट 2014 से 15 में प्रकाशित 2011 से 12 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत सर्वाधिक है? ए. झारखंड, बी. बिहार, सी. अरुणाचल प्रदेश, डी. छत्तीसगढ़। आपका सही जवाब हो जाएगा डी. छत्तीसगढ़। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। पक्षियों और स्तनधारियों जैसे उच्च ऊर्जा आवश्यकता वाले जंतुओं का हृदय कौन सा होता है? ए. 3 कक्षीय हृदय, बी. 1 कक्षीय हृदय, सी. 4 कक्षीय हृदय, डी. 2 कक्षीय हृदय। आपका सही जवाब हो जाएगा सी. 4 कक्षीय हृदय। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। जुलाई 2025 में भारतीय सेना ने निम्नलिखित में से किस राज्य में दिव्य दृष्टि नामक उच्च तुंगता प्रौद्योगिकी प्रदर्शन अभ्यास किया? ए. केरल, बी. अरुणाचल प्रदेश, सी. सिक्किम, डी. उत्तराखंड। आपका सही जवाब हो जाएगा सी. सिक्किम। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। यदि आपके पास 3 वेरिएबल हैं x, y और z और आप चार्ट पर मार्कर साइज के माध्यम से x बनाम y डिस्प्ले करना चाहते हैं और z को प्रदर्शित करना चाहते हैं, तो MS Excel में कौन सा चार्ट प्रकार सबसे उपयुक्त है? ए. स्कैटर चार्ट, बी. एरिया चार्ट, सी. लाइन चार्ट, डी. बबल चार्ट। आपका सही जवाब हो जाएगा डी. बबल चार्ट। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। कुंभ मेले के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ए. कुंभ मेला हरिद्वार में गंगा के तट पर आयोजित किया जाता है, बी. कुंभ मेला नासिक में गोदावरी के तट पर आयोजित किया जाता है, सी. कुंभ मेला उज्जैन में नर्मदा के तट पर आयोजित किया जाता है, डी. कुंभ मेला प्रयागराज में गंगा के तट पर आयोजित किया जाता है। आपका सही जवाब हो जाएगा सी. कुंभ मेला उज्जैन में नर्मदा के तट पर आयोजित किया जाता है। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस तारीख को राज्यसभा का पहला सत्र आयोजित किया गया था? ए. 26 नवंबर 1952, बी. 26 नवंबर 1951, सी. 13 मई 1952, डी. 3 अप्रैल 1950। आपका सही जवाब हो जाएगा सी. 13 मई 1952। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। HR गोखले के अनुसार संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का एक कारण क्या था? ए. राष्ट्र विरोधी गतिविधियों और विध्वंसकारी आंदोलनों को संबोधित करना, बी. नागरिकों के अधिकारों को बढ़ाना, सी. कर्तव्यों के साथ अधिकारों को संतुलित करके लोकतंत्र को मजबूत करना, डी. करों के लिए कानूनी ढांचा तैयार करना। आपका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। सी. कर्तव्यों के साथ अधिकारों को संतुलित करके लोकतंत्र को मजबूत करना। निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वच्छ वायु योजना शुरू की, जो वैज्ञानिक विश्लेषण और वायु संभर आधारित दृष्टिकोण पर निर्भर भारत की पहली राज्य स्तरीय स्वच्छ वायु रणनीति है? ए. कर्नाटक, बी. उत्तर प्रदेश, सी. केरल, डी. महाराष्ट्र। आपका सही जवाब हो जाएगा बी. उत्तर प्रदेश। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। जुलाई 2025 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए. डॉक्टर नजमा अख्तर, बी. प्रोफेसर शशिकला वंजारी, सी. प्रोफेसर उमा कंजीलाल, डी. प्रोफेसर अनु सिंह लाठर। आपका सही जवाब हो जाएगा सी. प्रोफेसर उमा कंजीलाल। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हरित क्रांति के प्रथम चरण के दौरान स्थापित कौन सा सांविधिक निकाय भारत में खाद्यान्न एवं आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन से संबंधित है? ए. कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, बी. भारतीय खाद्य निगम, सी. खाद्य एवं कृषि संगठन, डी. फूड स्टेक पोर्टल। आपका सही जवाब हो जाएगा बी.
भारतीय खाद्य निगम। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते। वैश्विक बाघ दिवस, जिसे अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में भी जाना जाता है, हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? ए 15 जुलाई, बी 29 जुलाई, सी 30 जुलाई, डी 25 जुलाई। आपका सही जवाब हो जाएगा बी 29 जुलाई। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति का निर्देशक सिद्धांत गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है? ए पुरुषों एवं महिलाओं के लिए समान वेतन सुनिश्चित करना, बी आजीविका के पर्याप्त साधनों के अधिकार को सुरक्षित करना, सी अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, डी ग्राम पंचायत का गठन करना। आपका सही जवाब हो जाएगा डी ग्राम पंचायत का गठन करना। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। MS वर्ड में Ctrl+J का उपयोग करने का क्या प्रभाव है और यह Ctrl+Shift से कैसे अलग है? ए Ctrl+J टेक्स्ट को जस्टिफाई करता है, Ctrl+Shift+J डिस्ट्रीब्यूटेड जस्टिफाई लागू करता है जहां अंतिम पंक्ति भी स्ट्रेच्ड है। बी दोनों शॉर्टकट टेक्स्ट को समान रूप से जस्टिफाई करते हैं। सी Ctrl+J लेफ्ट अलाइन करता है, Ctrl+Shift+J राइट अलाइन करता है। डी Ctrl+J टेक्स्ट को सेंटर में रखता है, Ctrl+Shift+J जस्टिफाई बदलता है। आपका सही जवाब हो जाएगा ए Ctrl+J टेक्स्ट को जस्टिफाई करता है, Ctrl+Shift+J डिस्ट्रीब्यूटेड जस्टिफाई लागू करता है जहां अंतिम पंक्ति भी स्ट्रेच्ड है। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। विद्युत मंत्रालय के अनुसार भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? ए जल विद्युत, बी तापीय, सी सौर, डी परमाणु। आपका सही जवाब हो जाएगा बी तापीय। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत को कृषि जलवायु संबंधी क्षेत्रों में कितने भागों में विभाजित किया गया है? ए 12, बी 14, सी 15, डी 11। आपका सही जवाब हो जाएगा सी 15। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। द मेन एडवांटेज ऑफ जेनेटिक वेरिएशन इन अ पॉपुलेशन इज टू एनहांस ए रिप्रोडक्टिव स्पीड, बी सिमिलैरिटी, सी डिजीज ससेप्टिबिलिटी, डी सर्वाइवल। आपका सही जवाब हो जाएगा डी सर्वाइवल। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने हैदराबाद में किस केंद्र का उद्घाटन किया जो भारत में अपनी तरह का पहला केंद्र है? ए भारत का पहला अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायोबैंक और प्रयोगशाला, बी भारत का पहला पशु चिकित्सा वैक्सीन अनुसंधान संस्थान, सी भारत का पहला पशु जीनोम सीक्वेंसिंग सेंटर, डी भारत की पहली पशु क्लोनिंग और बायोटेक्नोलॉजी प्रयोगशाला। आपका सही जवाब हो जाएगा ए भारत का पहला अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायोबैंक और प्रयोगशाला। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। स्लाइड शो में कौन सा विकल्प यह सुनिश्चित करता है कि एक नई फाइल बनाए बिना MS पावरपॉइंट 2019 प्रेजेंटेशन के दौरान केवल स्लाइड का एक विशिष्ट सेट ही चलाया जाए? ए लूप कंटिन्यूअसली अंटिल ESC, बी शो स्लाइड्स फ्रॉम टू रेंज, सी कस्टम स्लाइड शो का उपयोग करें, डी ब्राउज्ड एट अ कियोस्क। आपका सही जवाब हो जाएगा सी कस्टम स्लाइड शो का उपयोग करें। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। 40 kg भार वाले पिंड को एक मेज पर बिंदु ए से बिंदु बी तक क्षैतिज रूप से गतिमान किया जाता है। इस गति के दौरान गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य कितना है? ए 400 जूली, बी 10 जूल, सी 98 जूल, डी 0 जूल। आपका सही जवाब हो जाएगा डी 0 जूल। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हृदय के विश्राम की अवस्था में रिकॉर्ड किए गए रक्तदाब को क्या कहते हैं? ए प्रकुंचन, बी स्पंद पल्स, सी अनुशिथिलन डायस्टोलिक, डी शिरापरक वीनस। आपका सही जवाब हो जाएगा सी अनुशिथिलन। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तरोत्तर पोषण स्तरों पर कीटनाशक सांद्रता में प्रगामी वृद्धि को क्या कहा जाता है? ए जैव आवर्धन बायोमैग्निफिकेशन, बी जैव रूपांतरण बायोट्रांसफॉर्मेशन, सी जैव संचयन बायो एक्यूमुलेशन, डी जैव निम्रीकरण बायोडिग्रेडेशन। आपका सही जवाब हो जाएगा ए जैव आवर्धन। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। घराना परंपरा किसमें पाई जाती है? ए कर्नाटक लोक संगीत, बी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत,
सी हिंदुस्तानी लोक संगीत, डी कर्नाटक शास्त्रीय संगीत। आपका सही जवाब हो जाएगा बी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। डी ब्रुंडलैंड रिपोर्ट ने किस प्रमुख अवधारणा को प्रस्तुत किया? ए समावेशी विकास, बी सतत विकास, सी हरित अर्थव्यवस्था, डी पारिस्थितिकी आधुनिकीकरण। आपका सही जवाब हो जाएगा बी सतत विकास। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। 3 जून 2025 को भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता हासिल की? ए यूएन पैन, बी GIGPA, सी चेपा, डी IIAS। आपका सही जवाब हो जाएगा डी IIAS। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। 1917 का चंपारण सत्याग्रह गांधी जी ने किसके समर्थन में शुरू किया था? ए बिहार के नील किसान, बी अवध के काश्तकार, सी बॉम्बे के कपास मिल श्रमिक, डी असम के चाय श्रमिक। आपका सही जवाब हो जाएगा ए बिहार के नील किसान। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। जीवन प्रत्याशा किस रिपोर्ट का सूचक है? ए वस्तु एवं विकास रिपोर्ट, बी प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट, सी मानव विकास रिपोर्ट, डी विश्व रोजगार रिपोर्ट। आपका सही जवाब हो जाएगा सी मानव विकास रिपोर्ट। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। लंबे पादपों में जल को ऊर्ध्वगामी खींचने के लिए जिम्मेदार प्राथमिक बल कौन सा है? ए बिंदु स्राव गुटेशन, बी मूल दाब रूट प्रेशर, सी वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपिरेशन, डी परासरण ऑस्मोसिस। आपका सही जवाब हो जाएगा सी वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपिरेशन। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में भारत ने अपनी पहली AI संचालित आंगनवाड़ी कहां शुरू की? ए पिपरिया मध्य प्रदेश, बी खरगोन महाराष्ट्र, सी वडधमना नागपुर महाराष्ट्र, डी धर्मपुर गुजरात। आपका सही जवाब हो जाएगा सी वडधमना नागपुर महाराष्ट्र। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी ने किस ब्रिटिश कानून को काला अधिनियम कहा और 1919 में इसके विरोध में आंदोलन किया? ए रोलेट अधिनियम, बी वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम, सी भारतीय परिषद अधिनियम, डी अयुद्ध अधिनियम। आपका सही जवाब हो जाएगा ए रोलेट अधिनियम। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। 1873 में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? ए राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन, बी शिवचंद्र देव, रविंद्रनाथ टैगोर और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सी आनंद मोहन बोस, शिवचंद्र देव और उमेश चंद्र दत्ता, डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, आनंद मोहन बोस और बंकिम चंद्र चटर्जी। आपका सही जवाब हो जाएगा सी आनंद मोहन बोस, शिवचंद्र देव और उमेश चंद्र दत्ता। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। जब एक प्लेन टेक्स्ट ईमेल भेजा जाता है तो माइमी मानक के अनुसार कौन सा कंटेंट टाइप उपयोग होता है? आपका सही जवाब हो जाएगा सी। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। वेगेनर द्वारा पेंजिया को घेरने वाले जल निकाय को क्या कहा गया? ए जल गोलार्ध, बी टेथिस, सी लॉरेशिया, डी पेंथलासा। आपका सही जवाब हो जाएगा डी पेंथलासा। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। सितंबर 2025 में BMW ग्रुप इंडिया के अध्यक्ष और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ए अनुराग मेहरोत्रा, बी संतोष अय्यर, सी बलबीर सिंह ढिल्लों, डी हरदीप सिंह बरार। आपका सही जवाब हो जाएगा डी हरदीप सिंह बरार। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। चेन्नई बंदरगाह किस जल निकाय के किनारे स्थित है? ए मन्नार की खाड़ी, बी अंडमान सागर, सी अरब सागर, डी बंगाल की खाड़ी। आपका सही जवाब हो जाएगा डी बंगाल की खाड़ी। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने व्यक्तिगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू किया? ए लॉर्ड वेलेस्ली, बी लॉर्ड हेस्टिंग्स, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, डी लॉर्ड डलहौजी। आपका सही जवाब हो जाएगा डी लॉर्ड डलहौजी। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को स्वचालित रूप से निलंबित कर देता है? ए अनुच्छेद 359, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 352, डी अनुच्छेद 308। आपका सही जवाब हो जाएगा डी अनुच्छेद 308। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। दी गए वेन आरेख के अनुसार
कितने मंत्री ऐसे हैं जो मैनेजर हैं लेकिन इंजीनियर नहीं हैं? ए 9, बी 18, सी 10, डी 8। आपका सही जवाब हो जाएगा डी 8। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। 2034 फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ए कतर, बी रूस, सी सऊदी अरब, डी ब्राजील। आपका सही जवाब हो जाएगा सी सऊदी अरब। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। विच स्टेटमेंट अबाउट लायोफिलिक सोल्स इज करेक्ट? ए दे आर अनस्टेबल कंपेयर टू लायोफोबिक सोल्स, बी दे आर easily coagulated by electrolytes, C they have strong affinity for the dispersion medium, D they do not show the Tyndall effect। आपका सही जवाब हो जाएगा C they have strong affinity for the dispersion medium। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। मीथेन के क्लोरीन से प्रतिस्थापन में सूर्य का प्रकाश क्यों आवश्यक होता है? ए ऊष्मा प्रदान करने के लिए, बी ऑक्सीकरण रोकने के लिए, सी मुक्त मूलकों के निर्माण की शुरुआत करने के लिए, डी क्लोरीन को अवशोषित करने के लिए। आपका सही जवाब हो जाएगा सी मुक्त मूलकों के निर्माण की शुरुआत करने के लिए। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। एक ध्वनि तरंग में प्रति इकाई समय में एक बिंदु से गुजरने वाले संपीड़नों या विरलनों की संख्या क्या निरूपित करती है? ए प्रबलता, बी आवृत्ति, सी आयाम, डी तरंग दैर्ध्य। आपका सही जवाब हो जाएगा बी आवृत्ति। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर नहीं है? ए मूल्य वर्धित कर, बी निगमित कर, सी पूंजीगत लाभ कर, डी आयकर। आपका सही जवाब हो जाएगा ए मूल्य वर्धित कर। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। किसी माध्यम का तापमान बढ़ने पर उसमें ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? ए यह कम हो जाती है, बी यह तापमान से प्रभावित नहीं होती, सी यह बढ़ जाती है, डी यह अपरिवर्तित रहती है। आपका सही जवाब हो जाएगा सी यह बढ़ जाती है। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। 16 जून 2025 को निकोसिया की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस में किस सम्मान से अलंकृत किया गया, जिसका नाम वहां के प्रथम राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया है? ए ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3, बी ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस 4, सी ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3, डी ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस 4। आपका सही जवाब हो जाएगा सी ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। इनुविक बंदरगाह पश्चिमी आर्कटिक का प्रवेश द्वार है। यह बंदरगाह किस देश में स्थित है? ए स्वीडन, बी ग्रीनलैंड, सी कनाडा, डी रूस। आपका सही जवाब हो जाएगा सी कनाडा। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत 7 देशों के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ए म्यांमार, बी भूटान, सी ताजिकिस्तान, डी पाकिस्तान। आपका सही जवाब हो जाएगा सी ताजिकिस्तान। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के किस गवर्नर जनरल ने सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत की थी? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी लॉर्ड वेलेजली, डी लॉर्ड हेस्टिंग्स। आपका सही जवाब हो जाएगा सी लॉर्ड वेलेजली। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी आयु पिरामिड का आधार विस्तृत हो और ऊपर की ओर तीव्रता से संकुचित होता जाए तो यह दर्शाता है? ए अस्थिर जनसंख्या, बी पश्चगामी जनसंख्या, सी वर्धमान जनसंख्या, डी स्थिर जनसंख्या। आपका सही जवाब हो जाएगा सी वर्धमान जनसंख्या। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में निम्नलिखित में से किस संगठन ने वित्तीय क्षेत्र में जिम्मेदार एआई उपयोग के लिए 7 मार्गदर्शक सिद्धांत जारी किए? ए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, बी वित्त मंत्रालय, सी नीति आयोग, डी भारतीय रिजर्व बैंक। आपका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। डी भारतीय रिजर्व बैंक। अगस्त 2025 में शोधकर्ताओं ने प्रदर्शित किया कि आनुवंशिक रूप से अभियंत्रित एशरिकिया कोलाई बैक्टीरिया निम्नलिखित में से किसके रूप में कार्य कर सकते हैं जो सीधे इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ इंटरफेस करते हैं? ए स्वसंचालित रासायनिक संवेदक, बी वापरलेस ऊर्जा भंडारण इकाई, सी जैव ईंधन वाले चिकित्सा प्रत्यारोपण, डी
विद्युत उत्पादन के लिए सूक्ष्म जैविक ईंधन सेल। आपका सही जवाब हो जाएगा ए स्वसंचालित रासायनिक संवेदक। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। बोरबरी नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉन विन्यास संभव नहीं है? ए 2881, बी 283, सी 297, डी 285। आपका सही जवाब हो जाएगा सी 297। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकारों का प्रावधान है? ए अनुच्छेद 5, बी अनुच्छेद 13, सी अनुच्छेद 11, डी अनुच्छेद 8। आपका सही जवाब हो जाएगा डी अनुच्छेद 8। तो दोस्तों, आज के हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आई होप आज का ये सेक्शन आपको पसंद आया होगा, और आने वाले समय में अगर आप ऐसे ही सेक्शन चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपके कितने सवाल सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।